चीन की घेराबंदी समंदर में भी की जा रही है। उसकी कमर दक्षिण चीन सागर में भी तोड़ने की तैयारी है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान की चौकड़ी के प्लान में फंस जाएगा चीन। रणनीतिक तौर पर दक्षिण चीन सागर भारत के लिए काफी अहम है। भारत के लिए ये पारंपरिक रूट रहा है। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया क्वाड ग्रुप का हिस्सा हैं। अगर भारत के खिलाफ चीन जंग छेड़ता है तो क्वाड ग्रुप के देश मदद के लिए आगे आ सकते हैं। आखिर क्या है क्वाड ग्रुप, आपको बताएंगे। लेकिन लद्दाख में LAC पर चीन की बर्बरियत पर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने कड़ी आपत्ति दर्ज की। ऑस्ट्रेलिया ने जहां भारत के संयम की सराहना की, वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि चीन दुनिया को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। PLA has escalated border tensions. We see them today in India, the world's most populous democracy. We watch as it militarizes the South China Sea and illegally claims more territory there, threatening vital sea lanes. A promise it broke again. दरअसल 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने क्वाड ग्रुप को बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने समर्थन दिया था। हालांकि 10 साल तक ये तो निष्क्रिय ही रहा, लेकिन 2017 के बाद से चारों देशों की लगातार बैठकें हो रही हैं। क्वाड ग्रुप में शामिल सभी 4 देशों की एक ही चिंता है और वो है चीन का बढ़ता दबदबा। 2017 से लेकर 2019 के बीच क्वाड ग्रुप के बीच 5 मीटिंग हो चुकी है। इस मीटिंग में पहली बार न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और वियतनाम को भी शामिल किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक और कूटनीतिक मुहिम, जहां साउथ चाइना सी में चीन अपना जोर आजमा रहा है, वहीं दूसरी तरफ क्वाड के जरिए अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया करेंगे चीन का मुकाबला। क्वाड ग्रुप के देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी है। यही वजह है कि अमेरिका ने चीन को काउंटर करने के लिए भारत को डिफेंस पार्टनर का दर्जा दिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे पुराने रिश्ते हैं। 1962 की जंग में भी ऑस्ट्रेलिया ने हमारी मदद की थी। जापान के साथ हमारे करीबी रिश्ते हैं। दोनों देशों के बीच 2008 में सुरक्षा समझौता भी हुआ। जंग की सूरत में चीन के खिलाफ हमारे दोस्तों की लिस्ट लंबी है। 1998 में जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो कई मुल्क विरोध में आ गए, लेकिन फ्रांस ने हमारा साथ दिया। वहीं 1971 की लड़ाई और कारगिल युद्ध में इजराइल ने भारत की मदद की। यूरोप में सबसे शक्तिशाली देश जर्मनी है, जिसका भी हमें समर्थन हासिल है। वहीं चीन से खफा ब्रिटेन भी भारत के साथ है। कूटनीतिक मोर्चे पर चीन के साथ अगर कोई है तो पाकिस्तान और उत्तर कोरिया, लेकिन इन 2 देशों के दम पर चीन भला क्या कर सकता है? बावजूद कोई ऐसा मुल्क नहीं जो चीन से परेशान नहीं है। उसकी विस्तारवादी नीति से दुनिया त्रस्त है। उसके इस दादागिरी पर चोट करने की जरूरत है। हालांकि इस बीच साउथ चाइना सी पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए चीन ने एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन बनाने जा रहा है। चीन ने इस जोन में ताइवान और वियतनाम के कंट्रोल वाले द्वीपों को भी शामिल करने जा रहा है। चीन जोन के अंदर प्रतास, पार्सेल और स्पाटले द्वीप समूह को भी शामिल कर रहा है। इन द्वीपों को लेकर उसका ताइवान, वियतनाम और मलेशिया से विवाद चल रहा है। ऐसे में भारत को अपनी रणनीति बदलनी होगी। ताइवान, हांगकांग को लेकर जो मसले उठ रहे हैं, अगर भारत इस पर खुलकर समर्थन करता है तो चीन को मिर्ची जरूर लगेगी, उसका दर्द बढ़ जाएगा। तो एक प्रकार चीन के ऊपर दबाव है कि चीन जो है एक प्रकार से छोटी कंट्रीज के ऊपर प्रेशर डाल के पूरा साउथ चाइना सी अपना मानता है, जो कि एक प्रकार से गलत है। और चीन अभी वहाँ पर इन देशों की मदद कर रहा है अपने एयरक्राफ्ट कैरियर लेके। और 2-3 चीज़ें हैं, जो एक फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, जिसमें सभी को बराबर की हिस्सा मिले। एक तरफ चीन को घेरने का पुख्ता प्लान, तो दूसरी तरफ अपनी ताकत को मजबूत करने में भारत जुटा हुआ है। इसी कड़ी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को अस्थायी सदस्य के तौर पर चुने जाने से भी चीन बौखलाया हुआ है। 2 बरसों तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन की चालबाजी नहीं चलेगी। उसके मंसूबे को नाकाम बनाया जाएगा। कूटनीति के लिहाज से देखें तो चीन और दहशतगर्दों के दोस्त पाकिस्तान को छोड़कर भारत के दूसरे पड़ोसियों के साथ रिश्ते की डोर मजबूत है। हालांकि नेपाल के साथ रिश्तों में थोड़ी खटास जरूर आई है, लेकिन उसे दुरुस्त किया जा रहा है। उम्मीद की जा सकती है कि भारत की कारगर रणनीति चीन पर भारी पड़ेगी।